नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप गणित पेडागोजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के बारे में समझेंगे। सीटेट की परीक्षा में 1 से 2 नंबर के प्रश्न कंफर्म होते हैं इस टॉपिक से आने के संदर्भ में, तो ये वीडियो आपके उस 2 नंबर को कंफर्म कर देगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर में जिस प्रकार से इससे प्रश्न पूछे गए हैं, मैं वो प्रश्नों को भी आपको दिखाऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल तार्किक तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को पढ़ना चाहते हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को शुरू करते हैं। देखिए, इनका नाम वैन हील, कई जगह वैन हीले आपको दिखेगा, कई जगह वैन हील दिखेगा, तो सभी एक ही चीज़ है। ठीक है, इन्होंने बेसिकली बताया क्या था कि गणित शिक्षण में जो ज्यामिति होता है, जो जियोमेट्री होता है, आकृतियां होती हैं, संरचना होती है, उसको बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, किस प्रकार से उसके बारे में चिंतन करते हैं। तो यही बताने के लिए उन्होंने 4 लेवल बताए थे। ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि ज्यामितीय चिंतन वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार कुल कितने लेवल बताए गए। तो लेवल 4 बताए गए थे और स्टेज 5 बताए गए थे। अब आपके मन में संदेह होगा कि लेवल 4 और स्टेज 5 कैसे। तो पहला जो उनके द्वारा लेवल बताया गया था वो लेवल 0 बताया गया था, और इसी प्रकार से लेवल 1 हो गया, इसी प्रकार से लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। अब इसको काउंट करिए। स्टेज में अगर देखा जाए तो देखिए, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है, ये स्टेज 4 है और ये स्टेज 5 है। चूंकि लेवल इन्होंने 0 से शुरू किया था, इस वजह से यहाँ पर लेवल की संख्या 4 है, यानी कुल 4 लेवल है, 4 तक लेवल है। और स्टेजेज जब आप 1 से काउंट करेंगे तो ये 5 स्टेजेज में हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत में लेवल की संख्या कितनी है, तो 4 लेवल, और स्टेजेज की संख्या कितनी है, तो 5 स्टेज होगा। ठीक है, वैन हीले ने जो लेवल और स्टेजेस बताए थे उनका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला लेवल इनके द्वारा 0 बताया गया था, जिसका स्टेज 1 है, और इसे चाक्षुषीकरण या फिर दृष्टिकरण कहते हैं। जैसे कि चक्षु मतलब जानते हैं आपकी आंख होता है, नयन होता है मतलब देखना, तो इसे अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन बोलते हैं। दूसरा उनके द्वारा लेवल 1 बताया गया था और उसका स्टेज था 2, और इसे विश्लेषण कहते हैं, यानी अंग्रेजी में एनालिसिस। तीसरा उनके द्वारा लेवल 2 बताया गया और स्टेज ये तीसरा था, इसे अनौपचारिक निगमन और इंग्लिश में इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। तीसरा उनके द्वारा लेवल बताया गया और चौथा स्टेज था औपचारिक निगमन, जिसे फॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। अंतिम इनके द्वारा लेवल 4 बताया गया और अंतिम स्टेज 5वां था दृढ़ता, जिसे अंग्रेजी में रिगर कहते हैं। अब चलिए एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। इसमें पहला स्टेज था दृश्यीकरण, जिसे अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन कहते हैं। इसमें बच्चे के अंदर जो स्किल डेवलप होता है, बच्चा आकृति को देख करके, बनावट को देख करके उस बहुभुज के भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण करने लगता है। जैसे जब बच्चे को आप त्रिभुज दिखाएंगे इस अवस्था में, दृश्यीकरण अवस्था में, तो बच्चा यहाँ पर देख रहा है कि 3 भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तो वो इसे त्रिभुज बोलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जब आप उसको 4 भुजा वाली आकृति दिखाएंगे तो ये इसे चतुर्भुज बोलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वर्ग बना दूं तो ये इसे भी चतुर्भुज बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी 4 भुजाएं थीं और इसमें भी 4 भुजाएं थीं। तो सिर्फ भुजाओं के आधार पर, बनावट के आधार पर और दिखावट के आधार पर वो चीज़ों को वर्गीकरण कर पाता है दृश्यीकरण अवस्था में। ठीक है, तो इसे त्रिभुज बोलेगा, इसे चतुर्भुज बोलेगा, इसको भी चतुर्भुज बोलेगा, क्योंकि केवल देख करके वो समझ पा रहा है कि इसमें 4 भुजा थी तो चतुर्भुज है, इसमें भी 4 भुजा है तो चतुर्भुज है, और इसमें 3 भुजा है तो ये त्रिभुज है। तो देख करके केवल आकृतियों का वर्गीकरण करना, ये दृश्यीकरण स्टेज में रखा गया था वैन हील के अनुसार। दूसरा स्टेज जो बताया गया था वो विश्लेषण था, जिसे अंग्रेजी में एनालिसिस कहते हैं। इसमें बच्चे में 2 स्किल डेवलप होती है। पहला, गुणों के आधार पर बच्चे वर्गीकरण कर सकते हैं, और दूसरा वह चित्र भी बना लेते हैं। जैसे कि अभी स्टेज 1 में हमने क्या देखा था, यानी कि दृश्यीकरण वाले स्टेज में बच्चा केवल भुजाओं के आधार पर, बनावट के आधार पर, दिखावट के आधार पर वर्गीकरण कर पा रहा था। जैसे कि बच्चे को जब आयत बनाया गया तो इसे भी वो चतुर्भुज बोल रहा था, और जब वर्ग बनाया गया तो इसे भी चतुर्भुज बोल रहा था। क्यों? क्योंकि दृश्यीकरण स्टेज में बच्चे को इसकी प्रॉपर्टी, इसके गुण के बारे में पता नहीं था। अब जब विश्लेषण स्टेज में बच्चा आता है तो उसको इसके गुणों के बारे में पता चल जाता है, और अब वो समझ जाता है कि जो आयत है इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और साथ ही साथ जो आयत है इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है। तो अब चूंकि यहाँ पर गुण क्या हो गया, यहाँ पर गुण भुजा की लंबाई हो गया। ठीक है, तो गुणों के आधार पर अब वर्गीकरण बच्चा करना सीख जाता है कि ये अब चतुर्भुज नहीं है, ये अब चतुर्भुज के अंदर आयत, ये बच्चा समझ जाएगा। और ये क्या है, ये चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग है।
तो अब बच्चा प्रॉपर्टी के आधार पर चीज़ों को वर्गीकृत करना सीख जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, बच्चे को पहले अगर आप ये दिखाएंगे कि ये क्या है तो वो बोलेगा त्रिभुज है, और ये क्या है तो इसे भी बोलेगा त्रिभुज है, क्योंकि दोनों में 3 भुजाएं थी। ये लेवल 0 यानी स्टेज 1 में, यानी कि जो दृश्यीकरण स्टेज था उसमें बच्चा दोनों को बताएगा कि ये त्रिभुज है। लेकिन जब बच्चा विश्लेषण स्टेज में आएगा तो बच्चा यहाँ पर देख करके समझ जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि एक कोण यहाँ पर 90 अंश का है। तो दोनों त्रिभुज में अंतर बच्चा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि दोनों के प्रॉपर्टीज अलग हैं, दोनों के गुण अलग हैं। तो यही कहा जा रहा है कि गुणों के आधार पर जब वर्गीकरण करना बच्चा सीख जाता है तो ये विश्लेषण स्टेज होता है, एनालिसिस स्टेज होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चे को अगर मान लीजिए ये तीनों भुजाएं बराबर है तो वो कहेगा कि ये समबाहु त्रिभुज है, और अगर किसी त्रिभुज के केवल 2 भुजाएं बराबर है जैसे ये और ये, तो ये बच्चा समझ जाएगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो तीनों त्रिभुज ही हैं, लेकिन गुणों के आधार पर तीनों त्रिभुज अलग अलग अब बच्चा समझने के सक्षम हो जाएगा विश्लेषण स्टेज में। यानी इसमें बच्चा क्या करता है, गुणों के आधार पर वर्गीकरण सीख लेता है। ध्यान से समझ लीजिए, जो पहला स्टेज था दृश्यीकरण, उसमें सिर्फ बनावट, दिखावट या फिर भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, और जो दूसरा स्टेज है विश्लेषण, इसमें बच्चा गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना सीख जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर एक और स्किल डेवलप हो जाती है, बच्चा चित्र बनाने लगता है। चित्र का सेंस यहाँ पर आकृति से है, यानी कि ज्यामिति से है। यानी बच्चा अब त्रिभुज भी बना लेगा, आयत भी बना लेगा, वर्ग भी बना लेगा, वृत्त भी बना लेगा, समलंब चतुर्भुज भी बना लेगा, समचतुर्भुज भी बना लेगा। ये सभी चित्र बच्चा बना लेता है, यानी आकृति बना लेता है। तो विश्लेषण स्टेज में उसके अंदर 2 गुण डेवलप होंगे, पहला गुणों के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा आकृति बना लेना, यानी ज्यामिति की रचना कर लेता है। तीसरा स्टेज था अनौपचारिक निगमन, जिसे अंग्रेजी में इनफॉर्मल डिडक्शन कहा जाता है। इसमें 3 स्किल बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं। पहला, भाषा के आधार पर वर्णन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए जो भाषा वाले प्रश्न होते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो ये भाषा के आधार पर वर्णन, मतलब कि इस प्रकार के प्रश्नों को सुन करके वो प्रश्न को हैंडल करने के लिए सक्षम हो जाता है। साथ ही आकृति देख करके परिभाषा बता लेता है। जैसे कि मान लीजिए आप उसको पूछेंगे कि ये क्या है, तो वो बता लेगा कि अब आकृति देख करके वो समझ जाएगा कि ये आयत है, तो आयत की परिभाषा देख करके वो बता लेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप उससे पूछते हैं कि ये क्या है, तो इसकी आकृति को देख करके वो इसकी परिभाषा बता लेगा कि वृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आकृति को देख करके परिभाषा बच्चे बता लेते हैं। और तीसरा क्या होता है, सूत्र जानना, यानी कि अनौपचारिक निगमन में बच्चे जो भी आकृति है उसका सूत्र जान जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि ये आयत है तो आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो ये सूत्र बच्चा जान जाएगा इस स्टेज में, अनौपचारिक स्टेज में। ठीक है, इसी प्रकार से ये इसकी परिधि क्या होगी, 2πr होगी। तो ये सूत्र बच्चे जान जाते हैं अनौपचारिक निगमन में। साथ ही साथ आकृति देख करके उसको परिभाषित कर लेते हैं और भाषा के आधार पर वर्णन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जैसे ये आयत बच्चा देख रहा है तो अपनी भाषा में इसको बता सकता है, इसका वर्णन कर सकता है। साथ ही साथ जो भाषाई वाले प्रश्न होते हैं उसको भी समझ सकता है इस स्टेज में आकर के बच्चा। ठीक है, तो इसमें 3 स्किल डेवलप हो रहे हैं। पहला भाषा के आधार पर वर्णन, दूसरा आकृति को देख करके उसकी परिभाषा देना, और तीसरा सूत्र जानना। अगला स्टेज है औपचारिक निगमन, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। इसमें बच्चे के अंदर 3 स्किल डेवलप होते हैं। पहला, सूत्र सिद्ध कर लेना। इसके पहले जो अनौपचारिक निगमन हमने देखा था उसमें बच्चा सूत्र के बारे में जान जाता है कि जो आयत है उसकी परिधि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होगी, लेकिन वो सूत्र आया कहाँ से, उसे सिद्ध कैसे करेंगे, ये बच्चा नहीं जान पाता है अनौपचारिक निगमन में। लेकिन औपचारिक निगमन में जैसे ही इस स्टेज में बच्चा आता है तो वह किसी भी आकृति के सूत्र को सिद्ध कर लेना समझ लेता है और जान जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आकृति को देख करके उसकी परिभाषा, प्रमेय, उपप्रमेय में संबंध स्थापित करना बच्चा सीख लेता है इस स्टेज में। साथ ही साथ ज्यामिति गुण और शुद्ध सूत्र जो है वो सिद्ध करना सीख लेता है। जैसे कि ज्यामिति गुण क्या हो गया, जैसे कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, या फिर वर्ग के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये प्रमेय हो गया। और इसके गुण भी हो गए, तो इसको सिद्ध करना वो सीख जाएगा कि कैसे इसको सिद्ध करना है। और या फिर किसी भी ज्यामिति आकृति का जो क्षेत्रफल या फिर परिमाप निकालने का जो सूत्र है वो कहाँ से आया और कैसे इसे सिद्ध कर सकते हैं, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज, सब कुछ स्किल उस बच्चे में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो अनौपचारिक और औपचारिक में थोड़ा सा डिफरेंस है कि अनौपचारिक में बच्चा सूत्र तो जान जाता है लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता है, लेकिन औपचारिक में बच्चा सूत्र सिद्ध भी कर लेता है, साथ ही साथ प्रमेय, परिभाषा और
उपप्रमेय में संबंध स्थापित करना सीख लेता है। अगला स्टेज है दृढ़ता, जिसे अंग्रेजी में राइजर या फिर रिगर पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे के अंदर कौन सा स्किल डेवलप होगा, तो ज्यामिति के अमूर्त अवधारणाओं को समझना और लागू करना तथा अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण के आधार पर सत्यापित कर लेना। यानी ये बच्चा जो ज्यामिति के अमूर्त अवधारणा जो कि अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है या फिर जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है, उन अमूर्त अवधारणाओं को भी बच्चे समझने लगते हैं और उसे अमूर्त अवधारणाओं को लागू करके प्रश्नों को सॉल्व करना सीख जाते हैं। साथ ही साथ व्यक्तिगत प्रेक्षण यानी अपने अनुभव के आधार पर इसे सत्यापित भी करना सीख जाते हैं। ये स्किल बेसिकली जब बच्चा कोई रिसर्च कर रहा होगा तभी उसके अंदर ये स्किल डेवलप होगा, यानी कि अमूर्त अवधारणाओं को समझना, जो चीज़ें अभी तक खोजी नहीं गई हैं उन चीज़ों को खोजना और उसका सत्यापन करना, उसे नए प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए नए नियम के तहत उसे लागू करना, ये सब कुछ दृढ़ता के अंतर्गत आता है। तो ये आपके सिलेबस में इससे संबंधित कम प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले के जो शुरुआत के जो 3 स्टेजेस थे उसी से आपके संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं सीटेट की परीक्षा में। अब चलिए प्रीवियस ईयर में देखते हैं कि इस पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 16 दिसंबर शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। आप स्क्रीन पर देखिए, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हिल के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है। ध्यान समझिएगा, एक वर्ग है और एक आयत है, तो छात्र क्या कर रहा है, दोनों को एक ही श्रेणी में मानता है। एक ही श्रेणी में क्यों मान रहा है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि दोनों की बनावट तो सेम है, दोनों तो 4 भुजा वाली है, यानी कि दोनों आकृति सेम है, दोनों को वो चतुर्भुज मान रहा है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत के केवल आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये प्रॉपर्टी वो बच्चा नहीं जान रहा है। प्रॉपर्टी अगर जान जाता और प्रॉपर्टी के आधार पर अगर वर्गीकरण करने लगता तब वो क्या मानता, तब वो किस श्रेणी में होता, विश्लेषण यानी एनालिसिस में होता। लेकिन चूंकि गुणों को वो नहीं जान रहा है, गुणों के आधार पर वर्गीकरण नहीं कर पा रहा है, सिर्फ बनावट के आधार पर वो चीज़ों को समझ रहा है कि दोनों एक ही है, यानी कि दोनों चतुर्भुज है, तो वो किस स्टेज में होगा, बनावट के आधार पर, दिखावट के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, जो हमने पहला स्टेज पढ़ा था यानी कि दृश्यीकरण स्टेज में ये बालक है अभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विजुअलाइजेशन स्टेज हो जाएगा। ये दिए गए तीनों विकल्प गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 4 दृश्यीकरण स्तर यानी विजुअलाइजेशन स्टेज इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर और सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।